अमेरिका और ब्रिटेन ने हूतियों के ठिकानों पर हमले किए हैं। ये हमले यमन के कई शहरों में हूतियों के ठिकानों पर हो रहे हैं। लाल सागर में हूतियों के लगातार हमलों के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने पहले चेतावनी दी, फिर हमले शुरू कर दिए हैं। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, फिलहाल क्या ताजा जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? जी देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक यूएस और यूके ने मिलकर ये जो सैन्य अभियान है वो चलाया है हूती के ठिकानों पर, और जो राजधानी सना है उसके अलावा सदा, हुदैद, तैज और धमर प्रशासनिक क्षेत्रों में जो ये हमले हैं वो किए गए हैं। अमेरिका की तरफ से इस बात की मनाही की गई है कि किसी नागरिक ठिकाने को निशाना बनाया गया है, लेकिन जो जिस तरह से सना में धमाके हुए हैं उससे ये बात भी निकलकर सामने आई है कि शायद कुछ सिविलियन भी इसकी जद में आए हैं। लगातार अमेरिका की तरफ से इस बात की चेतावनी दी जा रही थी कि हूती जो है अपने हमले लाल सागर में बंद करे। 9 तारीख को हूती की तरफ से सबसे बड़ा जो हमला है वो किया गया। करीब 21 रॉकेट और मिसाइल जो है वो दागे गए, हालांकि उसको हवा में ही नष्ट कर दिया गया यूएस और यूके के पोतों की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से हमले हूती की तरफ से जारी हैं और लाल सागर में जो जहाजों की आवाजाही बाधित हो रही है, करीब 50 देशों के जो जहाज हैं वो इससे बाधित हुए हैं। 2000 के आसपास जहाज जो है उनको अपना रास्ता बदलना पड़ा है। व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट में ये बात कही गई है और जो अर्थव्यवस्था है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। कल ही जो यूएनएससी में एक प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया था जिसमें हूती को हमले रोकने की जो सलाह है वो दी गई थी, लेकिन हूती ने उसके बाद भी हमले नहीं रोके और यही वजह है कि आज जो है इतना बड़ा हमला जो है वो किया गया है। और इसके साथ ही ये जो युद्ध है इजराइल हमास युद्ध, वो आप कह सकती हैं कि यमन तक अब फैल गया है, क्योंकि जिस तरीके से हमास के समर्थन में हूती विद्रोहियों ने लगातार मध्य नवंबर के बाद से जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया। उसके बाद कई ऐसे मौके आए जब अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई। तकरीबन 40 देशों ने इस तरह के हमलों की निंदा की। इससे पहले अमेरिका के नेतृत्व में 13 देशों ने चेतावनी दी थी और आज जो हमला किया गया उसमें यूके और यूएस के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड्स जैसे देशों का जो सहयोग है वो भी मिला है। तो अब जिस तरीके से हूती की तरफ से भी बयान दिया गया है कि इस तरह के हमलों का जो जवाबी कार्रवाई है वो की जाएगी और अंजाम अमेरिका को भुगतना पड़ेगा, इस तरह के बयान हूती की तरफ से भी आ रहे हैं। तो अब ये चिंता की बात उस पूरे क्षेत्र में ये हो गई है कि जिस तरीके से एक आशंका जताई जा रही थी कि इजराइल हमास युद्ध जो है वो इजराइल गाजा बॉर्डर तक नहीं या गाजा तक ही नहीं बल्कि बाहर भी फैलेगा। तो अब अमेरिकी और यूएस और यूके के हमलों के बाद ये बात और ज्यादा चिंता की हो गई है कि अब रिटेलिएशन किस तरह का होता है। और फिर अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि आगे भी वो हमले करने से नहीं हिचकेगा। तो अब मामला जो है और ज्यादा गंभीर हो गया इस पूरे क्षेत्र में।